बड़ी क्विक खबर है कि कश्मीर के अंदर बेसिकली जो है वो कानून साजी और हुकूमत साजी जो अब हो रही है, लेकिन वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नहीं कर रहे जो अब्दुल क़य्यूम न्याई साहब हैं। तनवीर इलियास साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा, उनको ले उनसे फिर उनसे बात करके पूछ रहा है मैंने बेसिकली कि पता ही चला था कि कानून जितनी भी हुकूमत साजी उसका काम वो कर रहे हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, बात ये है सारी की सारी कि इस वक्त PDM PMLN इन सब के अंदर जितनी कन्फ्यूजन और दरारें पड़ चुकी हैं, इज इट नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पार्टी के एक पॉलिटिकल नैरेटिव तो दिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक तरफ नवाज शरीफ साहब पॉलिटिकली तो पूरी तरह अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं और एक्शन में भी हैं। आज भी PDM के इजलास में थे, पोलो के मैचेस भी देखते हुए उनको पाया जाता है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वैसे वो एक्सटेंशन मांग रहे हैं कि उन्होंने यहाँ नहीं आना। उनकी जो बीमारियाँ हैं वो उनकी सियासी जो कुव्वत, जोश और वलवला है उससे मेल नहीं खा रही। योर टेक ऑन इट सर, और उसकी भी जवाब दे दें नजरियाती पार्टी का भी। मैं आपकी जी मैं कामरान शाह साहब आपकी नीयत पे शक नहीं करता। आपकी यकीनन ख्वाहिश होगी कि ये जो जदोजहद पाकिस्तानी कौम करना चाह रही है, लीड करते हुए नवाज शरीफ को देखना चाहती है, आप समझते हैं कि उनको आना चाहिए। मैं आपकी खिदमत में दो चीज़ें अर्ज़ कर देता हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ इन दो भाइयों के आपकी तवज्जो से इन दो भाइयों से, क्या मुझे ये बताएं कि क्या इमरान खान साहब ने ये बात नहीं कही थी आज से कुछ साल पहले कि इन अदालतों से नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या आज से चंद साल पहले इमरान खान ने ये कहा नहीं था कि नवाज शरीफ करप्ट नहीं है, ये इल्ज़ामात नवाज शरीफ पर गलत हैं? और ये बात जो मैं कह रहा हूँ उसके बाद उन इल्ज़ामात पे नवाज शरीफ को नाअहल नहीं करवाया गया जब इमरान खान 99 की आप बात कर रहे हैं, उससे पिछले सालों में नाअहल करवाया। मैं नहीं भाई मैं तो बात कर रहा हूँ 2003-4 की 5 की होगी ये 99 के कू के मुतालिक कहा था इमरान खान साहब ने कि ये इल्जामात गलत हैं, जो ना सुन ले, हाईजैकिंग केस है। सुने उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा था कि इन अदालतों से नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिलेगा। और क्या आज के जर्नैलों की जो किताबें आप पढ़ रहे हैं, जो रिटायर्ड जर्नैल लिखते हैं किताबें, क्या कामरान शाह साहब उन्होंने अपने अदारों पर अदम एतमाद नहीं भाई किया? लेकिन ये तो आपकी लाइव ही आपकी आजाद अदलिया है, आज के प्राइम मिनिस्टर, ये तो आपकी लाइव ही आजाद अदलिया आपके इंकलाब के जरिए। मुझे बात तो करने जी, आपसे ही बात कर रहा हूं सर। जी फरमाएं भाई, मेरी अर्ज तो सुन लें। आप मुझे ये बता दें कि कामरान शाह साहब आज के प्राइम मिनिस्टर लगाए हुए जो जिनका नाम इमरान खान है, इसी असेंबली फोरम पर खड़े होकर उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे अदारों ने पाकिस्तानियों को अमेरिका के सामने बेचा? सर ये मौजू किसी और तरफ चला जाएगा, ये आपका पॉइंट आ गया। लेकिन एक आपका सर वक्त बड़ा कम है। मैं मियां साहब मेरी बात तो सुन ले, आपके बाद दोबारा एक सेकंड मुझे बात जी कर ले, आप अदालतों में रहना जरा। भट्टी साहब दोबारा बेशक ना आए। जी फरमाएं। अच्छा मेरी बात सुने, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या पाकिस्तानी कौम को ये पागल समझते हैं कि भावलपुर में आज प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि जनाब देखें, कौम कह रही है कि बर्बादी कर दी इस हुकूमत ने, पाकिस्तान की तबाही होगी, बड़ी महंगाई होगी, यहाँ तो मोटरसाइकिल बहुत बिक रहे हैं। ओ भाई, उनको ये पता नहीं कि गाड़ियों वाले मोटरसाइकिल पे आ गए, पॉइंट आ गया आपका, साइकिल पे जाने ये मौजूद कहीं से कहीं चला गया। भट्टी साहब से बात, फिर उसके बाद भट्टी साहब कुछ मार्जिन देना चाहिए हमें नवाज शरीफ साहब को, उनकी सेहत को देखते हुए, इतनी बड़ी रिपोर्ट को देखते हुए, और हमें चाहिए कि क्योंकि उनका भी तो बड़ा पॉलिटिकल नुकसान है ना अगर वो जानबूझ के नहीं आएंगे। व्हाट डू यू से? देखिए पहली बात तो यह है कि मियाँ साहब ने कहा कौम को पागल समझते हैं। देखिए अदालतें, मैं अपनी आज़ाद अदलिया के साथ हूँ, यही वो अदालतें हैं जिन्होंने मियाँ साहब को 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बाहर भिजवाया, यही वो अदालतें हैं जिन्होंने इवन फीड फ्लैगशिप और अल अज़ीज़िया में ज़मानतें दी, यही वो अदालतें हैं जिन्होंने कहा मरियम नवाज साहबा औरत है। मेरी बात सुन ले, मैंने आपकी बात सुनी, मैंने आपकी मगर मैंने नहीं प्लीज एक बोल लीजिएगा। यही वो अदालतें हैं जिन्होंने हमजा शहबाज को बेसमेंट में इंसाफ दिया, यही छुट्टी वाले दिन, यही वो अदालतें हैं जो कहती है मरियम नवाज को गिरफ्तार करने से 10 दिन पहले बुलाएं, यही वो अदालतें हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को पहले 8 हफ्ते का तिब्बी रिलीफ दिया, फिर 8 हफ्ते का तिब्बी रिलीफ दिया, यही वो अदालतें हैं जो जिसके बारे में बेनजीर भुट्टो साहिबा ने कहा था कि मैं जाती हूं अदालत में तो मुझे इंसाफ नहीं मिलता, नवाज शरीफ जाते हैं तो आपका पॉइंट क्या है भट्टी साहब? वक्त बड़ा कम है। अदालतें हैं
मैं इस पॉइंट ये आप कहना फिर चाहता हूं कि अदमत बात कर आज रहे हैं वही ना। अदालतें कह रही हैं कि निजाम को तज़ीक करके गए हैं, झूठ बोल के गए हैं, चीट करके गए हैं, नवाज शरीफ साहब को वापस पॉइंट आ आना गया। चाहिए। और यही इमरान खान है पॉइंट आ जिसने गया। 6.5 घंटे की वाटा साहब, दो क्विक सवाल मेरे आपसे। एक तो मोनिस इलाही साहब जो आए हैं, वजीर पानी बने हैं, जो उन्होंने ये कहा है कि जो डैम के लिए पैसे लिए गए थे पाकिस्तानी कौम से, आपने भी दिए, मैंने भी दिए, वो उसमें अकाउंट ख़त्म हो चुका है, उसमें सिर्फ 7,99,000 रुपये पड़े हुए हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने अवाम को बताए बगैर डैम की तामीर के लिए होने वाली रकम जो है ट्रेजरी बिल्स पर 12 अरब 93 करोड़ की सरमायाकारी कर दी। आपके इल्म में है सर ये बात? तस्दीक या तरदीद करते हैं आप इसकी? कामरान शाह साहब, देखिए मोनिस इलाही साहब अभी हाजिर वज़ीर हैं वाटर रिसोर्स के, तो उनकी जो इंफॉर्मेशन होगी उसके ऊपर हमें गवर्नमेंट से वेरीफाई करें, उनकी बात को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। मेरा कमेंट बनता नहीं है। नहीं, लेकिन मैं वाटा साहब, मैं आपसे एज अ पाकिस्तानी ये पूछ रहा हूँ कि ये जो पैसे डैम के लिए बनाए गए थे, अगर आप लोगों ने हमें बताए बगैर गवर्नमेंट ने 12 अरब 93 करोड़ सरमायाकारी कर दी, ये तो पाकिस्तानी कौम के साथ बिट्रे है बहुत बड़ा। आपसे हमने हमारी तनख्वाहों में से लिए, अफवाज पाकिस्तान ने भी दिए। जी जी। जिस दिन मैंने चार्ज छोड़ा था उस दिन ये सारा पैसा सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में था, सुप्रीम कोर्ट के पास था। सुप्रीम कोर्ट से ना उस वक्त तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिया था, ना कहीं लगाया था, ना हम लगा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का प्रोगेटिव है, वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते। इस पैसे के अकाउंट की कस्टडी भी हमारे पास नहीं है। हाँ, जब हमें जरूरत होगी डैम की, फैसल भाई, इखलाकी तौर पे ये अवाम का वो है हक है कि जो अवाम से आपने जिस नाम पे लिए हैं उस अवाम से उस बताए बगैर कहीं और इन्वेस्ट कर दिए ना। जब तक मैं था कामरान शाह साहब, जब तक मैं नहीं था, सर, नहीं हुआ, उसके सर मैं बाद आप पे क्या इल्जाम हुआ, नहीं डाल रहा ना तो यार फैसल भाई, साहब बता सकते हैं। हाँ फैसल भाई, आप पे इल्जाम नहीं डाल रहा कि आपने दिए, लेकिन आपकी गवर्नमेंट तो है ना, उसने किए इन्वेस्ट, तो उसका जवाब तो कोई देगा, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। मुझे कामरान शाह साहब, मैं कंसर्न मिनिस्टर नहीं हूं, मुझे नहीं पता गवर्नमेंट ने किया नहीं किया। मेरे हिसाब से, मेरी सोच के हिसाब से ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये प्रोगेटिव सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है। इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। डैम की मद में ले सकते हैं, बिल्कुल, इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। नहीं, मतलब उनसे मोनिस साहब से आपको फोन पे पूछ लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यह कि सर नवाज शरीफ बाहर रह के ही पॉपुलर है, मुझे ज़िमनी इंतखाब जीते हैं। आपको ये भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कि वो पॉपुलैरिटी उनकी बकौल नून लीग के बहुत ज्यादा है इस वक्त भी। देखिए कामरान साहब, मार्जिन का तो मुझे नहीं पता, माजरीन जरूर हम दे सकते हैं मक्खन की सूरत में उनकी सेहत के लिए। पॉपुलैरिटी वो ये कहते हैं कि मरीम नवाज की बहुत ज्यादा है, तो क्या सर्कस का जोकर भी क्राउड पुल करता है तो उसको भी हम लीडर मान लें? तो आप मुझे बताइए, तो सवाल ही इतना इरेलेवेंट है, भौंडा है जो आप उनके बिहाफ पे कर रहे हैं कि ओनली ये कहती है। मुझे बताएं, विड्रॉ करता हूं मैं ये सवाल, करता है, मैं ये भोंडा सवाल विड्रॉ करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं कहता हूं जी ये सवाल आज के बाद इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठेगा, और इसी गुस्से में ब्रेक ले रहा हूं, वापस आ रहा हूं भी। भाई बड़े अच्छे लोगों ने प्रोग्राम एंड कर रहा हूं। बुजदार साहब ने 4 घंटे में 400 लोगों के मसाइल सुने और उन्होंने कहा है अवाम ही मेरा सब कुछ है, यानी इस हिसाब से 1 मिनट में 3 आदमी भुगताए उन्होंने। मैं कहता हूं कमाल कर दिया, ये होती है लीडरशिप। मियां साहब आप भी देखें, लंदन वाले मियां साहब भी और यहाँ वाले मियां साहब भी। कल तक दीजिए इजाजत।